150 बछड़ा हमने डाला था और ये हमें पर पुट्ठा जो है वो 37,000 रुपये के हिसाब से पड़ा था। ख़र्चा निकाल के इनकी कीमत ख़रीद निकाल के हमें तकरीबन 50,000 रुपये प्रॉफिट फ़ी जानवर छोड़ गया है। माल्टे का छिलका, उसके बाद मड और तूड़ी, इसके ऊपर आप अपने जानवरों का फैटनिंग फार्म बिल्कुल बआसानी चला सकते हैं। इनमें से हमने तकरीबन 3 गाड़ियाँ जो हैं वो स्लाटर करवा ली हैं। जानवर हमने कुर्बानी वाले सेल किए। इनमें से जो अच्छी नाफ जालर कोहान वाले वो हमने 700 रुपये लाइव वेट के हिसाब से दोंदे जानवर जो हैं वो सेल किए हैं। पीछे जो हमारे पास जानवर बच गए हैं इनमें से दोंदे जानवर जो हैं वो कुर्बानी वाले इधर ही फार्म पे सेल कर लेंगे। वो कोई मुश्तरका कुर्बानी वाले हमसे ले लें या कोई घरेलू कुर्बानी वाला 1, 2, 3 जानवर भी ले सकता है। भाई का कहना है कि 37,000 में हमारी ख़रीद थी, जिसमें स्लाटर के हमने तकरीबन 1.5 लाख के राउंड अबाउट जानवर फ़रोख्त किए। और सबसे अहम बात कि 700 रुपये किलो में ये जानवर आपके पास ज़िंदा लाइव वेट में भी अगर आप ख़रीदना चाहें तो 700 रुपये किलो में भी आपको मिल जाएंगे। सर जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कि आपने कीमती टाइम दिया। मेरे व्यूअर्स को अपने फार्म की लोकेशन और एड्रेस बताइएगा, अपना तारुफ करवाइएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है और फार्म हमारा सरगोदा का गांव 30 जनूबी, वहां पर हमारा फार्म है। और हमने ये सादा सा जो है वो सिस्टम आपके सामने आपने देखा है। फीड के बारे में, बछड़ों के बारे में, इनकी जो हमने ओवरऑल मालूमात है वो अपने व्यूवर को देनी है। आप हमारे पास आएँ, आपका शुक्रिया, आपने हमसे ये सवाल किया। जी सर, शहजाद साहब सबसे पहले बताइएगा, जो जानवर हमें नज़र आ रहा है ये कब ख़रीदा गया था, कितने रेट में ख़रीदा गया था और कहाँ से ख़रीदा था? असल में भाईजान इनके ख़रीदने की एक उम्र होती है। कुछ लोग जो हैं वो लॉन्ग टाइम रखते हैं, यानी कि 6 से 8 महीने 10 महीने रख लिया, वो छोटा जानवर ख़रीदते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं बड़ा जानवर ख़रीदते हैं लाइव वेट के हिसाब से, यानी कि 200 लाइव वेट के हिसाब से ख़रीद लिया केजी का, या 250 केजी का जानवर ख़रीद लिया। जो ज़्यादा वेट के जानवर ख़रीदते हैं वो शॉर्ट टाइम रखते हैं, और जो कम वेट के जानवर ख़रीदते हैं वो थोड़ा लॉन्ग टाइम रख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमने जानवर ख़रीदे थे वो ये हमने 37,000 रुपये पर पुट्ठे के हिसाब से ख़रीदे थे। इनमें से 42,000 रुपये का भी जानवर आया और 30,000 रुपये का भी जानवर आया। पुट्ठा हमें 37,000 रुपये पड़ गया था। अच्छा, किन मंडियों से ख़रीदे थे? और फिर इसके बाद दूसरी चीज़ है इनको पालना, इनको पाल किस फीड पे रहे हैं, क्या क्या इनको खिला रहे हैं? सबसे पहले बताइएगा कि आपने ख़रीदे कहाँ से थे? ये हमने कुछ ख़रीदे थे लुडन मंडी से, उसके बाद मुल्तान मंडी, और कुछ हमारे इधर लोकल मंडियाँ लगती हैं बुध वाले दिन, चन्योट, ये सालम, बलवाल, खुशाब, मंगल को, ये मंडियाँ लगती हैं। इन मंडियों से हमने ख़रीदे थे। और इनको पालने का जो हमारे पास सोर्सेज है वो आपको हमने दिखाया कि एक ही चीज़ इनमें जो है उसके ऊपर ही बचत जो है, इनकी प्रॉफिट जो है वो डिपेंड करती है। इनके पास हमें जो देने के लिए चारा फीड है वो है मड, उसके बाद हम तूड़ी इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद माल्टे का छिलका हमारे इधर आम मिल जाता है। उससे ये होता है कि जानवर की डेली की जो फीड कास्ट है वो कम से कम आती है, प्रॉफिट रेशो आपका बढ़ जाता है। अच्छा, जो माल्टे का छिलका और मड है ये किस महीने में मिलता है और कितना अरसा तक ये चलता? पूरा साल ही आपके पास मौजूद रहता है? कब खरीदते हैं? ये जनवरी में स्टार्ट हो जाता है। जनवरी से लेकर ये 3 महीने तक मिलें जब चलती रहती हैं तब तक मिलता रहता है। उसके बाद हमारा तरीकाकार ये है कि हम इसको लेकर सेव कर लेते हैं पूरे साल के लिए। बैंकर हमने बनाए हुए हैं, उनमें सेव कर लेते हैं। इनको हवा से बचाएं, पानी से बचाएं, बारिश के से, तो ये पूरा साल जो है ना वो ख़राब नहीं होता। कहा जा सकता है कि मड डाल के या उसके बाद जो छिलका है फ्रूटर का वो डाल के उससे तूड़ी ऐड करके, जी बिल्कुल। चौथी चीज़, अगर साइलेज या सब्ज़ चारा ना यूज़ किया जाए तब भी फार्मिंग की जा सकती है? जी बिल्कुल। इन 3 चीज़ों के ऊपर अगर आप इनको कोई भी चीज़ ना डालें, सब्ज़ चारा या मकई का साइलेज, ये चीज़ें आप ना भी डालें, माल्टे का छिलका, मड और तूड़ी, ये 3 चीज़ों से आप फार्मिंग कर सकते हैं। अच्छा, वो क्या उसकी प्राइस क्या, मड की या माल्टे के छिलके? एक तो प्राइस बताएं, एक ये बताएं कि आप तो या सरगोदा से बिलोंग करते हैं, अगर कोई पाकिस्तान के दूसरे एरिया जैसे पाकपतन, उकाड़ा, साहिवाल, लाहौर, इन इलाकों में ये मड या माल्टे का छिलका यहाँ से लेके जाना चाहे तो उसको कितना आपसे ज़्यादा कॉस्ट कितनी आएगी? उन लोगों को या उन फार्मरों को हमारे यहाँ से जो इनकी कास्ट है किराए की, वही ज़्यादा पड़ेगी। माल्टे का रेट और मड का रेट ओवरऑल
हमारे इधर जो चलता है वो एक ही होता है। और मड जो है ये तो मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ इलाकों में मिल जाती है बआसानी। उसके बाद रहेगी बात माल्टे के छिलके की। ये अगर आप इधर से लेके जाएंगे तो किराया जो है ये मुख्तलिफ शहरों का मुख्तलिफ किराया आपको पता ये माल्टे का छिलका ही होता है क्या, कहाँ से मिलता है और माल्टे के छिलके में कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्या करते हैं माल्टे का जहाँ से आप छिलका लेते हैं? ये माल्टे का असल में ये हमारे पास मिलें लगी हुई हैं, फ्रूटी मिल है हमारे पास, ये हमसे तकरीबन 20 किलोमीटर के एरिए पे है। उसमें ये होता है कि वो माल्टे का जूस निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो उसका फोक बचता है, छिलका बचता है, वो हम ले आते हैं ट्रालियों में, ट्रकों में भर के। वो हमें टन के हिसाब से मिलता है, 2 रुपए केजी हमें वो अपने घर पड़ जाता है। टन कितने में पड़ देता है? और अगर कोई 5-7 टन का रेट बता दें और उस पर कितने जानवर पाले जा सकते हैं? हमारे पास एक ट्राली आती है, उसमें होता है तकरीबन 12 से 13 से 15 टन तक भी उसमें आ जाता है। कम से कम 12, ज़्यादा से ज़्यादा 15 टन उसमें आ जाता है। और हमें वो घर जो है वो 2000 रुपये, 2200 रुपये डीजल के हिसाब से, कभी ऊपर नीचे 100-200 हो गया, वो हमें 2200 रुपये, 2300 रुपये, 2500 रुपये तक टन हमें घर पहुंच पड़ जाता है। उस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें वो हमें 2 रुपये 2.5 रुपये केजी पड़ता है। सही हो गया, मतलब कि वो आपके बहुत ज़्यादा, अगर दूसरे इलाकों में अगर कोई बछड़े पाल रहा है उसका पर डे का 500 खर्चा आ रहा है, तो आपका मेरे ख्याल फिर 200-250 आएगा। हमारा बिल्कुल इसी तरह है। उसके ऊपर वनडे की जो कास्ट आनी है वो जितना आपने डालना है, हमारा इसका तकरीबन 200 रुपये खर्चा है। माल्टा, मड और तूड़ी, मुलाजमीन और इसके बाद बिजली के बिल, सारी चीज़ें कैलकुलेशन करके उसके ऊपर जो वंडा आपने डालना है वो आप 2 किलो डालें, 4 किलो डालें, वो एक्स्ट्रा खर्चा आना है बस। अब तीसरी चीज़ है इनकी फ़रोख्त। आपने जितना फ्लॉक डाला था 150 बच्चों का था, इस वक्त कितने हैं, कितने आपने कुर्बानी के सेल कर लिए हैं, कितने आपने स्लाटर में सेल किए और किस किस रेट में कुर्बानी और स्लाटर किस किस रेट में आपने सेल किया? इसमें तरीकाकार ये है कि हमने 150 बछड़े का फ्लाक डाला था, 2-3 गाड़ियाँ हमने स्लाटर को भेज दी हैं, जिसमें आते हैं 15 से 16 जानवर एक गाड़ी में। उसके बाद इनमें से जो अच्छे खूबसूरत जानवर होंगे, नाफ जालर वाले, कोहान वाले और जो दोंदे हो चुके हैं, वो हम इधर ही अपने फार्म पे 700 रुपये केजी के हिसाब से लाइव वेट जिंदा सेल कर देते हैं। उसके बाद जो खीरे बच जाएंगे क्रॉस बछड़े, वो हम ईद के बाद या ईद से पहले जिस तरह स्लाटर की डिमांड होगी उनको हम सेल कर लेंगे। जो इससे पहले आपने स्लाटर के बेचे हैं वो कितने रुपए, कितने का जानवर बिका है, और जो आपने कुर्बानी के बेचे हैं वो कितने का जानवर बेचा है? जो हमने इससे पहले स्लाटर वाले सेल किए हैं वो हमारा तकरीबन 1.5 लाख के राउंड बाउंड हो गया सलाखत समेत। उसके बाद जो हमने कुर्बानी वाले जानवर सेल किए हैं वो किए हैं हमने 27 जानवर। उनमें हमारा फी जानवर जो है 1,62,500 रुपये का पुट्ठे के हिसाब से सेल। कुर्बानी और स्लाटर वाले दोनों मिला के बताइएगा जानवर पे खर्चा कितना था और एवरेज में जानवर से आपको प्रॉफिट क्या आया है? एवरेज में प्रॉफिट इसमें ये होता है कि आपकी जो कास्ट है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कास्ट जो है ना उसकी फीड की वो आपके पास कितनी आ रही है। हमारी कास्ट पहले जो हमने 4 महीने रखा है बिल्कुल लो थी, मड थी, और हमारे पास नेपियर के 5-6 एकड़ थे, उनमें हमारा गुजारा चलता है। कि उसके बाद हमने वंडा डालना शुरू किया। अगर हम मिनिमम इसमें से लगाएं तो हमें जो है 50,000 रुपये प्रॉफिट जानवर छोड़ जाएगा सारा कुछ। अपना डिटेल से नाम, लोकेशन, एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर भी बता दीजिएगा, अगर कोई बंदा रब्ता करना चाहे तो आपसे रब्ता कर ले। जी बिल्कुल, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद और सरगोदा का गांव चौकी बागड़ के पास ये गांव पड़ता है, 30 जनूबी 30 SB सरगोदा। और फ़ोन नंबर मेरा व्हाट्सएप 0311 17 46 325। जी बहुत शुक्रिया, कीमती टाइम आपने दिया वीडियो देखने के लिए, और बहुत शुक्रिया शहजाद भाई का, इन्होंने कीमती टाइम दिया। नई वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी दोबारा नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।